नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जहां हम बात करते हैं महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। मैं हूं डॉक्टर खुशबू, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। अगर एक महिला नसबंदी के बाद फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन के बाद मां बनना चाहती है तो क्या ये संभव है, क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शंस है उनके पास, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कई बार महिलाएं नसबंदी ट्यूबल लाइगेशन के बाद मां बनना चाहती हैं। कई बार बच्चे बड़े होने के बाद कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बच्चों की असामयिक मृत्यु हो जाती है। ऐसे में महिलाएं लाइगेशन के बाद फिर से अपनी फैमिली को शुरू करना चाहती हैं और मां बनना चाहती हैं। या डिवोर्स के बाद कई बार देखा गया है कि महिलाएं नए पार्टनर के साथ फिर से प्रेगनेंसी चाहती हैं। ऐसे केसेस में हमारे पास बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं कि वो फैमिली की शुरुआत कैसे करें। ऐसे में फ्रेंड्स आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप नसबंदी का जो ऑपरेशन हुआ था उसे खुलवा लें, जिसे हम ट्यूबल रिकैनालाइजेशन कहते हैं, या फिर आप टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ का सहारा ले सकते हैं। नसबंदी के ऑपरेशन के दौरान जो महिला के फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, दोनों साइड से फेलोपियन ट्यूब का कुछ हिस्सा काटकर निकाल दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स बच्चेदानी और अंडाशय के बीच में एक रास्ता बनाती है। अंडे अंडाशय से फूटकर फेलोपियन ट्यूब्स में आते हैं, शुक्राणु बच्चेदानी से होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचती है और ट्यूब्स के अंदर ही अंडे और शुक्राणु फर्टिलाइज करके भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्यूबल लाइगेशन में हमने क्या किया कि इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन काट कर हटा दिया। यानी इस साइड से जो अंडा निकल कर आ रहा है और एक साइड से शुक्राणु जो जा रहे हैं गर्भाशय की तरफ से, वो कभी मिल नहीं पाते। तो जो ट्यूबल रिकैनालाइजेशन सर्जरी होती है उसमें ये जो दोनों पोर्शन फेलोपियन ट्यूब्स का जो अलग अलग हो गया था ट्यूबल लाइगेशन के दौरान, उसे हम वापस कनेक्ट कर देते हैं। उन दोनों हिस्सों को, यानी उस रास्ते को हम फिर से कंटिन्यू कर देते हैं, उस रास्ते में पेटेंसी ले आते हैं। फ्रेंड्स, ट्यूबल रिकैनालाइजेशन सर्जरी एक सेमी मेजर प्रोसीजर है जिसे हम लैप्रोस्कोपी के माध्यम से भी कर सकते हैं और ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं, यानी पेट काट के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। दोनों में से कौन सा मेथड यूज़ करना है वो सर्जन के एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करता है। दोनों ही सक्सेसफुल होती हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है ऐसी महिलाओं के लिए वो है आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अंडाशय में अंडे तैयार करते हैं। उन अंडों को अल्ट्रासाउंड के थ्रू मासिक के रास्ते बाहर निकाल लेते हैं और अपने लैब में अंडे और शुक्राणु को फर्टिलाइज करके भ्रूण का निर्माण करते हैं और उसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के थ्रू फाइनली गर्भाशय के मुख से यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर फेलोपियन ट्यूब पेटेंट नहीं भी हो तो भी यहाँ प्रेगनेंसी हो जाती है। इसलिए ट्यूबल लाइगेशन के बाद आईवीएफ एक बहुत ही आसान, बहुत ही वाइडली यूज्ड ऑप्शन है ऐसे पेशेंट्स के लिए प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें आईवीएफ के लिए जाना है या ट्यूबल रिकैनालाइजेशन सर्जरी के लिए जाना है, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक महिला की उम्र क्या है, उसके अंडे बनने की क्षमता क्या है, जिस उम्र में वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है कोई और इनफर्टिलिटी का, बांझपन का कारण पति पत्नी में तो नहीं है, या फिर पहले जो सर्जरी लाइगेशन की सर्जरी हुई थी वो किस तरीके से की गई थी, ऑपरेशन के दौरान पेल्विस में कोई और प्रॉब्लम, कोई चिपकाहट, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और ये भी प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है कि लाइगेशन के बाद, रिकैनालाइजेशन के बाद जो फेलोपियन ट्यूब्स की लेंथ बच जाती है वो कितनी रहती है। इसलिए एक महिला को जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर किसी महिला की उम्र ज़्यादा है, 35 साल से ज़्यादा है, अंडे बनने की क्षमता अच्छी नहीं है, एएमएच कम है, या फिर कोई और इनफर्टिलिटी का कारण है जैसे कि पुरुषों में शुक्राणु अच्छे नहीं है, ऐसे केसेस में हम पेशेंट को आईवीएफ की सलाह देते हैं। लेकिन अगर सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं तो हम इन महिलाओं में रिकैनालाइजेशन सर्जरी भी प्लान कर सकते हैं। रिकैनालाइजेशन प्लान करने के पहले हम HSG, एक बच्चेदानी का एक्सरे कराते हैं, जिसमें हमें ट्यूब कितनी, कहाँ पे ब्लॉक है इसके बारे में पता चलता है, जिससे हम अपना जो सर्जरी है वो बेटर तरीके से प्लान कर पाते हैं। नसबंदी खोलने का ऑपरेशन फ्रेंड्स यूजुअली काफ़ी सक्सेसफुल होता है।
लगभग 80 से 90% महिलाओं में हम ट्यूब्स की पेटेंसी अटेन करने में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन सिर्फ 30 से 50% महिलाएं इनमें से प्रेग्नेंट हो पाती है। वो महिलाएं जिनमें जो पहले ट्यूबल लाइगेशन की सर्जरी हुई थी वो लैप्रोस्कोपी के माध्यम से हुई थी, उन महिलाओं में प्रेगनेंसी होने के चांसेस, ट्यूबल पेटेंसी अटेंड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो महिलाएं जिनमें रीकैनालाइजेशन सर्जरी करने के बाद जो फेलोपियन ट्यूब्स का लेंथ बचता है वो 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास का बचता है, उसमें भी ट्यूबल पेटेंसी एंड प्रेगनेंसी अटेन करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके उल्टा वो महिलाएं जिनमें पेल्विस में अडहेशन, चिपकाहट होती है, पेल्विस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिलता है सर्जरी के टाइम पे, वैसी महिलाओं में इसके सक्सेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो यूजुअली अगर हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा पेल्विस में अडहेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ऐसा कुछ लग रहा है, तो वैसे केसेस में बेटर है कि आप रिकैनालाइजेशन ना कराओ और IVF के लिए प्रोसीड करो। ट्यूबल रिकैनालाइजेशन सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है, लगभग 1 से 2% जो किसी भी ऑपरेशन में होता है। एक जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है ट्यूबल रिकैनालाइजेशन सर्जरी का वो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अस्थानीय प्रेगनेंसी। जहाँ पे हमने रिकैनालाइजेशन किया था, यानी जहाँ पे हमने ऑपरेशन किया था फेलोपियन ट्यूब से पे, वहीं पे जो एम्ब्रियोज बनते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो गर्भाशय में ना जाके वहीं पे इम्प्लांट कर जाते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में जो फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी हुई है वहीं बढ़ने लगती है और फाइनली ट्यूब्स रप्चर हो जाते हैं, जो महिलाओं के लिए कई बार जानलेवा साबित होती है। तो ऐसी महिलाएं जो रिकैनालाइजेशन सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी अटेन करती है, उन्हें जल्दी से जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो अपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, अगर इन केस उन्हें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसे शुरुआती दिनों में ही डायग्नोस करके उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए जा सके और उन्हें इससे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो फ्रेंड्स, वो महिलाएं जो नसबंदी के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, किसी भी कारणवश कर रही हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास माँ बनने के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो, आप ट्यूबल रिकैनालाइजेशन या IVF के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।